अच्छा, हमारी जो प्रॉब्लम है वो है कि हमें स्टूडेंट ऐप बनानी है पाइथन के अंदर। स्टूडेंट ऐप क्या होगी कि हम 5 उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि 5 स्टूडेंट हमारे पास होंगे एक लिस्ट के अंदर। हम उसके अंदर यूज़र से लेके एक नया स्टूडेंट ऐड करेंगे। फिर हम यूज़र से पूछेंगे कि उसने कोई स्टूडेंट डिलीट करना है, तो वो वाला स्टूडेंट हम उस लिस्ट में से डिलीट करेंगे। और फिर हम यूज़र से पूछेंगे कि उसने किसी स्टूडेंट को अपडेट करना है, फिर हम उस स्टूडेंट को अपडेट करेंगे। और एट द एंड हम सारे स्टूडेंट की जो बकिया स्टूडेंट बच जाएंगे उनकी ईमेल और आईडीज़ को हम प्रिंट करेंगे। तो इससे हमारी एक स्टूडेंट ऐप कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, इसको करने के लिए सबसे पहले हमें स्टूडेंट की डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, सही है, जिसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा। अच्छा, वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या होगा वो मैं बना लेता हूँ जल्दी से। डिक्शनरी बनाने का हमने कल तरीका सीखा था कि हम वेरिएबल का नाम रखते हैं, इक्वल टू का साइन और करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, उससे मेरी एक डिक्शनरी बन जाती है। अच्छा, उसके अंदर हम जितनी मर्जी की पेयर वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। एक हमें की पेयर वैल्यू चाहिए डेट इज कॉल्ड आईडी, और उसमें हम रखेंगे 1, ताकि हम सीक्वेंस से जितने भी स्टूडेंट ऐड होते जाएं उसमें एक आईडी हो जो 1 बाय 1 इंक्रीमेंटेड वैल्यू हो, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे जो है ना वो उसकी वैल्यू जो है वो एड ऑन होती जाए, सही है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि आईडी हमने ऐसे कर लिया, और उसके बाद हम स्टूडेंट की रखेंगे ईमेल, और उसको हम रख लेते हैं student1.gmail.com। और डेफिनेटली हर की हमारी स्ट्रिंग वाली होगी, तो 2 कीज हमने अभी तक इसमें बना ली हैं, सही है। अच्छा, फिर हम एक और रख लेते हैं डेट इज कॉल्ड माइट बी स्टूडेंट रोल नंबर, और उसमें हम कोई भी ऐसे रोल नंबर उसको दे देते हैं 4 डिजिट। उसके बाद हम उसमें आईडी है, ईमेल है, रोल नंबर है, और एक और की ऐड कर लेते हैं डेट इज कॉल्ड क्लास, और उसकी क्लास रख देते हैं वेब मोबाइल एप्लीकेशन WMA, सही है। ये मैंने उसकी एक क्लास जो है वो रख दी है। अब ये एक स्टूडेंट हमारा सेव हो गया है। इसमें हम और भी कीज रख सकते हैं, जैसे लाइक अगर आपने स्टूडेंट का नेम भी रखना है तो हम नेम भी रख सकते हैं, तो उसमें वैल्यू डाल देते हैं अभी नवीद, अभी के लिए ऑल गुड। अच्छा, अब आइडिया ये था कि एक स्टूडेंट नहीं, ये डिफॉल्ट में मैंने एक स्टूडेंट बना दिए, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, कितने बनाने हैं, 5 बनाने हैं। तो अब तरीकाकार क्या है, जिस तरह एक बनाया है मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूंगा, तो एक और बनाऊंगा, लेकिन मुझे वेरिएबल का नाम क्या करना पड़ेगा, ये मैंने उसका student1 रख दिया। अब उसमें वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। इधर मैं कोई और नाम रख देता हूं, और student2@gmail.com, और रोल नंबर भी उसका चेंज कर देते हैं, और इसको बोल देते हैं पाइथन डेवलपमेंट, ठीक है। अब मुझे एक और स्टूडेंट बनाना है, तो फिर क्या करूं, फिर कॉपी पेस्ट करें और वेरिएबल का नाम क्या कर दें। ये वाला प्रॉब्लम हमें पहले भी आया था, फिर हमने इसका सोल्यूशन क्या निकाला था, लिस्ट के। अगर एक तरह का डाटा क्वांटिटी में हमारे पास आता है तो हम उसकी क्या बनाते हैं, ऐसे हम वेरिएबल बनाई जा रहे हैं, फिर student3 रखेंगे, student4, student5, ऐसे मिलियन हो तो हम कितने वेरिएबल बना लेंगे। तो ये अच्छा आइडिया नहीं है। तो अब अच्छा आइडिया हम कैसे गेट कर सकते हैं कि हम क्या कहते हैं, हम एक स्टूडेंट्स करके बनाते हैं लिस्ट, क्या बनाते हैं, लिस्ट। अब उसमें मैं ये वेरिएबल जो ऊपर बनाए हैं वो भी पेस्ट कर सकता हूं, या फिर मैं क्या करता हूं, ये पूरी की पूरी डिक्शनरी कॉपी कर लेता हूं, वो पहले इंडेक्स पे एक डिक्शनरी रख देता हूं, फिर कॉमा लगाता हूं, और दूसरे इंडेक्स पे दूसरी डिक्शनरी रख देता हूं। ऐसे कर सकता हूं ना मैं, हर इंडेक्स पे जो मर्जी वैल्यू हम रख सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। मैंने अब 2 इंडेक्सेस पे 2 वैल्यूज सेव कर दिया, और अब मुझे ये वेरिएबल की जरूरत है नहीं, मैंने इनको भी क्या कर दिया है, रिमूव। तो मैंने स्टूडेंट्स करके एक लिस्ट बना ली, उसके हर इंडेक्स पे एक डिक्शनरी रखता जा रहा हूं। लेकिन डिक्शनरी में एक मिस्ट्री है कि जितनी उसकी कीज है वो
सेम है लेकिन उसकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज हैं, डिफर हैं। अब जिस तरह मैंने 2 बनाई है, क्या इस तरह मैं 5 नहीं बना सकता? बना सकता हूं। तो मुझे क्या करना है, कॉमा लगाना है और पेस्ट कर देनी है। कॉमा लगाना है, पेस्ट कर देनी है वैल्यू। तो कितनी हो गई है? 5 हो गई है ना। तो 2 के बाद इसको क्या कर देंगे 3, और इधर नाम रख देते हैं जैन, और इसको कर देते हैं स्टूडेंट 3, और वैल्यू कर देते हैं समथिंग रोल नंबर, और इसका कोर्स पाइथन डेवलपमेंट ही रख लेते हैं, या इसको WMA कर देते हैं, फिर उसका पाइथन कर देंगे। और इसकी वैल्यू को क्या करना है 4, इसके नाम को भी अपडेट कर देते हैं, और इसको कर देते हैं यहाँ पे 4, और इसको अपडेट करके कर देते हैं हमें भी, इतना हल्का कोर्स नहीं ना करते हम, 5, और उसकी जगह पे हम कोई भी और नाम कर देते हैं मे बी, और उसका नाम कर देते हैं हम स्टूडेंट का नंबर 5, और रोल नंबर चेंज करके कर देते हैं कोई भी रोल नंबर। ठीक है। और इसकी जो कोर्स है वो पाइथन डेवलपमेंट ही रखते हैं। तो अब हमारे पास लिस्ट में टोटल स्टूडेंट आ चुके हैं, जितने भी हमारे पास स्टूडेंट थे वो आ गए हैं। अब हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी? पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है कि एक लिस्ट में 5 स्टूडेंट ऐड कर दो। नहीं, वो मेरी रिक्वायरमेंट है ना। अब रिक्वायरमेंट, अब प्रॉब्लम की जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी करेंगे हम। अगर वो मुझे क्या मेरी रिक्वायरमेंट होती, यहाँ पे लिखा होता है 10 तो मैं 10 करता, तो हम रिक्वायरमेंट से नहीं हिलेंगे ना। तो जो रिक्वायरमेंट जो कहा जा रहा है वो करना है, तो जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना है। तो जो भी है 5 कह रहे हैं 5 करने हैं, 10 कह रहे हैं 10 करने हैं, ये इस पे कोई वो नहीं है। अच्छा, ये मैंने 5 ऐड कर दिए, क्यों? क्योंकि मेरे पास रिक्वायरमेंट थी। अब वो कह रहा है रिक्वायरमेंट में ऐड न्यू स्टूडेंट, तो ऐड न्यू स्टूडेंट, लिस्ट में न्यू स्टूडेंट ऐड करना है। लेकिन स्टूडेंट ऐड करने के लिए पहले मुझे स्टूडेंट यूजर से इनपुट ले लेना चाहिए, या मैं कोई हार्ड कोडेड ऐड कर सकता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, यूजर से इनपुट ले लेता हूं। सही है। तो यूजर से हम इनपुट 1-2 चीजें ले लेते हैं, बाकी सारी चीजें हम डमी को ही डाल देते हैं। तो हम एक स्टूडेंट लेट्स सपोज बना लेते हैं, यहाँ पे मे बी उसका नाम रख लेते हैं न्यू स्टूडेंट, और उसका हम एक डिक्शनरी बना लेते हैं, और उसमें यही कीज जो है वो शामिल होंगी, वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, अब न्यू स्टूडेंट की जो आईडी होगी, क्या हमें वो यूजर से पूछने की जरूरत है? वो यूजर से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या करेंगे, वो खुद से दे देते हैं। और वो खुद से क्या देंगे वैल्यू? सीरियल नंबर। मतलब नॉर्मली हमारे पास एक चीज पता है हमें, डेट इज कॉल्ड लेंथ का मेथड। उसके अंदर अगर मैं स्टूडेंट पास करूंगा तो क्या होगा कि स्टूडेंट की जितनी भी लेंथ है वो आ जाएगी। तो हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, अगर 5 है तो 5 आ जाएगा, 6 है तो 7 है तो 7 आ जाएगा, एंड सो ऑन। +1, जो भी स्टूडेंट की लेंथ है उसमें मैंने +1 कर दिया, तो मेरे पास अगली आईडी आ जाएगी जो भी सीक्वेंस में चल रही होगी। अच्छा, उसके बाद हम यूजर से उसका नेम इनपुट ले लेते हैं, और उसके बाद ईमेल हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर नहीं भी लेना चाहते तो फिर भी काम चल जाएगा सेम ईमेल से। तो हम यूजर से उसका ईमेल इनपुट ले लेते हैं, नेम को फिक्स रहने देते हैं। तो हम कह लेते हैं ईमेल इक्वल टू इनपुट, प्लीज इंटर योर ईमेल एड्रेस स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट ईमेल एड्रेस। तो जो ईमेल मुझे आएगी वो वाली ईमेल मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, जो भी यूजर मुझे इनपुट देगा। अच्छा, रोल नंबर भी फिक्स कर देते हैं, और पाइथन डेवलपमेंट कोर्स भी फिक्स कर देते हैं, वो भी हम चेंज नहीं करते ताकि हमें ज्यादा काम ना करना पड़े। अच्छा, अभी मैंने यूजर से ईमेल ले ली, जो यूजर न्यू एंटर करना है, और न्यू स्टूडेंट की मैंने डिक्शनरी बना ली है। अब ये डिक्शनरी मैं ऐड करना चाहता हूँ अपनी लिस्ट में, और मेरी लिस्ट कौन सी है? स्टूडेंट्स। तो उसमें कोई नया आइटम ऐड करना होता तो हमने कौन से तरीके सीखे थे? अपेंड और इंसर्ट। तो हम कौन सा यूज करेंगे अब, अगर हम एंड पे करना चाहते हैं तो? अपेंड। तो डॉट
अपेंड, और उसको फिर हम क्या दे देंगे, न्यू स्टूडेंट दे देंगे। तो वो न्यू स्टूडेंट उसमें क्या कर देगा, अपेंड कर देगा एंड पे। अच्छा, अब हमारा ये भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ऐड एनी स्टूडेंट। अब हमारी अगली रिक्वायरमेंट क्या है, अपडेट। तो अपडेट से पहले हम ना थोड़ा इजी वाला काम कर लेते हैं, चलो अपडेट ही कर लेते हैं। अच्छा, अपडेट करने के लिए मुझे यूजर से पूछना है कि वो कौन सा स्टूडेंट मतलब अपडेट करना चाहता है। तो मैं क्या देता हूं, स्टूडेंट आईडी अपडेट, और मैं उसको बोलूंगा चलो स्टूडेंट आईडी की ओनली आईडी भी कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी है ना जो, वो अपडेट आईडी कर सकते हैं। चलो अपडेट, अपडेट आईडी। एंटर द आईडी ऑफ स्टूडेंट यू वांट टू अपडेट। तो वो अब मुझे स्टूडेंट आईडी दे देगा जिसको वो अपडेट करना चाह रहा है, यूजर देगा, सही है। वो 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू दे सकता है। अच्छा, अब वो जो वैल्यू अपडेट करना चाह रहा है, अब यूजर से हम ईमेल भी ले सकते हैं कि जो न्यू ईमेल आप अपडेट करना चाह रहे हो वो दे दो मुझे, सही है ना। ले सकते हैं या नहीं, ले सकते हैं। तो हम कहेंगे उसको अपडेटेड ईमेल, प्लीज इंटर द अपडेटेड ईमेल ऑफ स्टूडेंट यू वांट टू अपडेट, सही है। अब वो मुझे उसकी अपडेटेड ईमेल भी दे देगा जो उसको वो अपडेट करना चाह रहा है। बस रेस्ट ऑफ चीजें वो कह रहा है कि मैं सेम रखना चाह रहा हूं, बस ईमेल जो है वो अपडेट करना चाह रहा हूं, बाकी चीजें वही हों जो पुरानी पड़ी थी, वो मैं अपडेट नहीं करना चाह रहा। अच्छा, अब मेरे पास दो इंफॉर्मेशन हैं, एक वो ईमेल जो वो अपडेट करना चाह रहा है वो भी मैंने इनपुट लेनी है, और एक वो आईडी जो मतलब जिस नंबर वाली आईडी वो अपडेट करना चाह रहा है। ये दो चीजें उसने मुझे दे दी हैं। मतलब वो कह रहा है कि नंबर 3 स्टूडेंट को अपडेट करो और ये वाली ईमेल जो है ना अपडेट कर दो, उसकी ईमेल अपडेट कर दो मेनली। तो वो भी हमने ले लिया है, और जो आईडी है वो भी हमने ले ली है उससे। अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे भला, हम करेंगे ये कि हम स्टूडेंट की लिस्ट को अपडेट करेंगे, लेकिन अपडेट करने का हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं, डेफ अपडेट स्टूडेंट का मैंने फंक्शन बनाया, और वो मुझसे वो उसके पैरामीटर में मुझे मिलेगा स्टूडेंट। अच्छा, उस स्टूडेंट को लेके मैं ये लगाऊंगा कंडीशन, इफ अगर स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट्स अंडरस्कोर आईडी अगर डबल इक्वल टू है अपडेट आईडी के, तो इसका मतलब है कि ये वो स्टूडेंट है जो यूजर अपडेट करना चाह रहा है। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं रिटर्न करना चाह रहा हूं, लेकिन उसमें जो डिक्शनरी है वो मैं न्यू रिटर्न करना चाह रहा हूं, अपडेटेड डिक्शनरी रिटर्न करना चाह रहा हूं। और वो डिक्शनरी क्या होगी मेरे पास, मैं यहां पे यूज कर लेता हूं उसको, ये वाली चीजें है ना, मैं उसको रख लेता हूं यहां पे। अच्छा, इसमें मेरे पास क्या होगी, आईडी जो है वो सेम ही रखना चाह रहे हैं हम, आईडी तो अपडेट ही नहीं करना चाह रहे थे, तो मैंने वही आईडी रख दी। क्या नेम अपडेट करना चाह रहे हैं, नहीं, तो नेम भी जो पीछे वाला है वही रखना है। ईमेल रखना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं, वो अपडेटेड ईमेल हम यहां पे ले आएंगे जो अपडेट करना चाह रहे हैं। रोल नंबर अपडेट करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे, तो उसका पुराना रोल नंबर ही हम पिक कर लेंगे यहां से। तो स्टूडेंट में हमें देखो, इस स्टूडेंट में हमें पूरा डाटा आएगा। तो हमने जिस तरह आईडी कंपेयर की उस तरह हम नेम भी ले सकते हैं उसका, हम आईडी ले सकते हैं, हम उसका रोल नंबर ले सकते हैं, और हम उसका कोर्स भी ले सकते हैं। तो मैंने सारी चीजें जो हैं यहां से रोल नंबर, क्लास, ईमेल, ईमेल को सिर्फ चेंज किया है, बाकी सारी चीजों को वही रखा है जो पुरानी थी उसके पास, वो सारी मैंने यहाँ पे रखी।
वो क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हम सिर्फ एक स्टूडेंट की ईमेल को अपडेट करना चाह रहे हैं, बाकी उसका रिकॉर्ड वही रहे, सिर्फ ईमेल अपडेट करना चाह रहे हैं। और किसकी करना चाह रहे हैं? वो जो अपडेटेड आईडी है उसकी। हाँ, अगर बाकी को नहीं चेंज करेंगे तो वो बीच में से डल हो जाएंगे ना। जब हम न्यू डिक्शनरी बना रहे हैं तो वो पुरानी के साथ रिप्लेस हो जाएगी ना, इसलिए हम पुरानी को वही वैल्यू यूज कर रहे हैं और साथ में हमने कह दिया कि अपडेट ईमेल को ये वाली न्यू ईमेल रख दो, बाकी वैल्यू सारी वही यूज कर लो। अच्छा, अब अगर ये स्टूडेंट की आईडी जो अपडेट करने वाली आईडी के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि हम वो वाला रिकॉर्ड अपडेट नहीं करना चाह रहे। तो एल्स के केस में क्या करेंगे? फिर हम एल्स के केस में हम सिंपली वो ही स्टूडेंट ही रिटर्न कर देंगे। देखो ना, अगर आईडी अपडेट आईडी के इक्वल है फिर तो हम नया डिक्शनरी बनाएंगे। अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो मतलब यूजर इसको अपडेट नहीं करना चाह रहा, तो फिर हमें कुछ अपडेट करना है नहीं। फिर उस केस में मैं क्या करूंगा? सिंपली मैं उसी को रिटर्न कर दूंगा। बात समझ आ गई इतनी? तो इसमें इस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम? इस फंक्शन को मैं कॉल करूं और मैं स्टूडेंट दूं और उसकी आईडी अगर अपडेट आईडी से मैच करेगी तो न्यू डिक्शनरी वापस जाएगी, अगर नहीं करेगी तो जो मैंने इनपुट डिक्शनरी दी थी वही वापस चली जाएगी। अच्छा, अब मैं इस काम को करने के लिए मैप का लूप यूज करूंगा अपडेट करने की, क्योंकि हमें पता था कि मैप का एक ऐसा लूप है वो कब तक चलता है जितनी लिस्ट की लेंथ होती है, और वो वापस भी रिटर्न उसी साइज की करता है जितनी इनपुट लिस्ट की लेंथ होती है। और हमारे केस में भी हम भी क्या चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं कि हम आउटपुट की लेंथ उतनी ही रखें, लिस्ट की लेंथ उतनी हो जो हमारी इनपुट लिस्ट लेंथ है। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? मैप यूज करेंगे। मैं कहता हूं कि मेरी सेम उसी स्टूडेंट वाली लिस्ट को अपडेट कर दो और किसके साथ कर दो? मैप लूप चलाओ, उसको दो चीजें पास करो, एक अपडेट स्टूडेंट वाला फंक्शन जो उसने बार बार कॉल करना है और एक स्टूडेंट्स की लिस्ट। तो वो इतनी लेंथ तक इस मैप का लूप बार बार चलेगा। कब तक चलेगा? जितनी उस लिस्ट में लेंथ है। तो हर दफा चलने पे अपडेट स्टूडेंट को कॉल करेगा और साथ में उसको पैरामीटर में क्या पास कर देगा? उस इंडेक्स पे पड़ा हुआ डिक्शनरी। तो यानी कि इसको बार बार स्टूडेंट मिलेगा, कभी स्टूडेंट 1 मिलेगा, कभी 2 मिलेगा, कभी 3, जितनी उसकी लिस्ट है उतनी मिलेगी। और जिसके साथ उसकी आईडी मैच करेगी उसकी ईमेल को वो चेंज कर देगा, बाकी सारा कुछ सेम रखेगा। और एल्स अगर वो मैच नहीं करती तो सेम स्टूडेंट रिटर्न करेगा। अब ये हमें पता है कि मैप का लूप जो है सेम उतनी लिस्ट की लेंथ रिटर्न कर देता है, तो हम उसको स्टूडेंट्स के साथ ओवरराइड कर दिया हमने। तो अब हमारे पास लेटेस्ट वो रिकॉर्ड आएगा जितना हमने उसको दिया। अच्छा, अब हमारा अपडेट की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई। अब हमने क्या करना है? डिलीट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो मैं आता हूं दोबारा, आप बता देता हूं। ये जी अपडेट रिक्वायर्ड स्टूडेंट एनी तो नहीं होगा है, क्योंकि जिसको हमें करना है उसी को ही कर रहे हैं। और यहाँ पे डिलीट वाला मैं लॉजिक लिखूंगा। देखिए, मैप एक ऐसा लूप है जिसके पैरामीटर 2 होते हैं। पहले पैरामीटर में उसको एक फंक्शन चाहिए और दूसरे पैरामीटर में लिस्ट चाहिए। अब मैप एक ऐसा लूप है जो इस पहले पैरामीटर वाले फंक्शन को उतनी दफा चलाएगा जितनी उसके सेकंड पैरामीटर में पड़ी हुई लिस्ट की लेंथ है। तो इसमें अगर 6 स्टूडेंट है तो ये वाला फंक्शन कितनी दफा ये चलाएगा? अगर 10 हैं तो ये पहला फंक्शन कितनी दफा चलाएगा? अगर 20 हैं तो कितनी दफा चलाएगा? 20 टाइम चलाएगा। हर दफा चलाने पे जिस इंडेक्स के लिए वो उसको चला रहा है उस इंडेक्स पे पड़ा हुआ लिस्ट में से, वो चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे डिक्शनरी हो, चाहे कुछ भी हो, वो एज अ इनपुट उसको दे देगा फंक्शन को। किसको दे देगा? तो पहली दफा जब चलाएगा तो उस वक्त लिस्ट का इंडेक्स कौन सा होगा? 0। तो 0 पे पड़ा हुआ चीज वो किसको दे देगा? अपडेट स्टूडेंट को। और अपडेट स्टूडेंट के पास वो पूरा 0 पे पड़ा हुआ डिक्शनरी आ जाएगी। अब ये
क्यों मुझे पता है 0 पे पड़ी हुई डिक्शनरी आएगी? क्योंकि लिस्ट पे 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है? डिक्शनरी पड़ी है। और 1 इंडेक्स पे भी क्या पड़ा है? डिक्शनरी पड़ी है। तो 0 इंडेक्स पे जो डिक्शनरी पड़ी है वो एज एन इनपुट आ जाएगी उसके पास। अच्छा, अब जब वो एज एन इनपुट आएगी तो अब ये एक पूरी, ये कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं है, ये क्या है? डिक्शनरी है। जब दूसरी दफा लूप चलेगा तो इसके पैरामीटर में क्या आएगा? दूसरे इंडेक्स पे पड़ा हुआ डिक्शनरी आएगी। जब तीसरी दफा चलेगा तो क्या आएगा? तीसरा। चौथी दफा चलेगा तो क्या आएगा? अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें डिक्शनरी में पड़ी हुई आईडी को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? अपडेटेड आईडी जो मैंने यूजर से इनपुट ली है। अगर वो दोनों मैच करते हैं तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं उस केस में अपडेट कर रहा हूं ईमेल, बाकी सारी चीजें वही यूज कर रहा हूं जो मुझे पीछे से आई हैं। सही है? तो ऐसे लूप चलता रहेगा। ये सिर्फ उस वक्त कंपेयर करेगा जब ये वाली इफ कंडीशन ट्रू होगी तो न्यू अपडेटेड ईमेल आएगी, बाकी ऑल केसेस में सेम ही रिटर्न हो जाएगी। अच्छा, जब ये सारा कुछ रिटर्न हो जाएगा तो ये लिस्ट बन जाएगी, और लिस्ट किसको मैं ओवरराइड कर रहा हूं? उसी लिस्ट को जो मेरे पास ऊपर पड़ी हुई है। सही है? तो एक्चुअली मैप के लूप को 2 पैरामीटर्स हैं। पहले में उसको फंक्शन चाहिए जिसके साथ उसने उसको जो उसको हर लूप के ऊपर चलाना है उसने, और उस फंक्शन के पैरामीटर में आपको उस इंडेक्स पे पड़ी हुई चीज मिल जाएगी, आप उसको जो मर्जी यूटिलाइज कर सकते हो। और दूसरे चीज में आपको मिल जाएगा, दूसरे में आपने वो लिस्ट प्रोवाइड करनी है जिसपे आपने वो लूप चलाना है। अच्छा, इसी तरह का बिल्कुल हमारे पास डिलीट करने के लिए हम चलाएंगे, मैप की जगह पे चलाएंगे फिल्टर। अच्छा, इसके भी 2 पैरामीटर हैं। पहले पैरामीटर में आप फंक्शन देंगे और दूसरे पैरामीटर में लिस्ट देंगे। तो लिस्ट का नाम क्या है? स्टूडेंट्स। अभी मैं फंक्शन नहीं मैंने डिफाइन किया। अच्छा, वो भी कर लेते हैं। तो पहले में फंक्शन देंगे, दूसरे में लिस्ट देंगे। अच्छा, अब ये फिल्टर का लूप भी कितनी दफा चलेगा? जितनी लिस्ट की लेंथ होगी। लेकिन फिल्टर का हमें पता है कि इसकी जो आउटपुट लिस्ट है वो या तो बराबर टू द इनपुट लिस्ट हो सकती है या वो, लेकिन उसके अंदर उसकी शक्ल अपडेट नहीं हो सकती, ना कीज की ना वैल्यूज की। तो डिलीट के अंदर क्या हम कोई शक्ल अपडेट करना चाह रहे हैं? नहीं। तो शक्ल की अपडेट करने के लिए तो हमने मैप यूज किया है, तो इसमें हम अपडेट नहीं करना चाह रहे। हम एक्चुअली डिलीट में क्या करना चाह रहे हैं? कम करना चाह रहे हैं अगर आईडी मैच करती है उस केस में। अच्छा, वो कैसे काम करेंगे? हमें यहां पे फंक्शन देना पड़ेगा। अब फंक्शन हम 2 तरह से दे सकते हैं, या हम ऊपर बना लें जैसे हमने पहले बनाया है, या फिर हम क्या करें, इधर ही लैम्डा फंक्शन पास कर दें। क्योंकि लैम्डा फंक्शन ऐसा एनोनिमस फंक्शन होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, वो हम राइट अवे जिधर डिफाइन कर रहे हैं वहीं कॉल भी करते हैं ऑटोमेटिकली उसको। अच्छा, अब मैं अभी फंक्शन डिफाइन करता हूं डेफ के साथ। मैं कहता हूं डिलीट स्टूडेंट। तो अब इसको भी हर दफा चलने पे क्या मिलेगा? पहले इंडेक्स पे पड़ी हुई डिक्शनरी, फिर दूसरे डिक्शनरी, फिर तीसरी डिक्शनरी, फिर चौथी डिक्शनरी एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें भी हम क्या कंडीशन लगाएंगे? इफ स्टूडेंट आईडी इक्वल टू, अब ये अपडेट आईडी नहीं होगी, मुझे डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा? अपडेटेड आईडी भी क्या करनी पड़ेगी? डिलीटेड, जो मैं आईडी डिलीट करना चाह रहा हूं वो भी मुझे क्या करना पड़ेगा? इनपुट लेनी पड़ेगी यूजर से जो वो आईडी रिमूव करना चाह रहा है। सही है? तो वो आईडी जो भी वो रिमूव करना चाह रहा है वो इनपुट लेगा। अब मैं क्या करूंगा, उस आईडी के साथ कंपेयर की जगह पे मैं नॉट इक्वल लगाऊंगा। अगर ये चीज इक्वल नहीं है आपस में तो उस केस में हम क्या करना चाहते हैं? हम रिटर्न करना चाहते हैं रिटर्न स्टूडेंट। और अगर ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हैं तो उस केस में कोई हम रिटर्न करना चाहते हैं? नहीं। एक्चुअली जब वो दोनों इक्वल आएंगी तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। और अगर दोनों चीजें इक्वल नहीं है तो मतलब हम उसको डिलीट नहीं करना चाहते। जब हम डिलीट नहीं करना चाहते तो उसको हम सिंपली रिटर्न कर देंगे। अब ये मैं रिटर्न करने वाला फंक्शन सिंपली यहां पे पास किधर गया है? उड़ गया मेरे ख्याल से, है ना? उड़ गया ना? तो दोबारा लिख लेते हैं, स्टूडेंट्स इक्वल टू
लिस्ट फिल्टर, और उसमें कितने पैरामीटर होंगे उसके? 2। एक में लिस्ट पास करेंगे और पहले में फंक्शन पास करेंगे। तो डिलीट स्टूडेंट, ये हो गया। अब यही काम करने के लिए हमें ज्यादा लाइनें लिखना पड़ी हैं, तो उसका वो कहते हैं कि सोल्यूशन ये है कि आपको ये सारी लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, यहीं पे लैम्डा फंक्शन डिफाइन कर दो। उसमें क्या होता है कि आपको इनपुट वैल्यू यानी कि स्टूडेंट मौके पे मिल जाएगा, और आप उसके अंदर से क्या कर लो, स्टूडेंट का जो ऊपर कंडीशन लगाई है, अगर आपने स्टूडेंट को चेक करना है आईडी से, अगर वो दो चीजें आपस में इक्वल नहीं है तो फिर वो रिटर्न करे, अदरवाइज रिटर्न ना करे। अब ये वाला कोड जो मैंने यहां पे लिखा है और जो पहले लिखा था वो दोनों सेम है, उनमें कुछ भी फर्क नहीं है, बस ये शॉर्ट वे तरीका है। तो जो आपको समझ में आता है आप वो यूज कर सकते हैं। तो मैंने दोनों लिख दी हैं। मैं अभी क्या करता हूँ, इसको ऊपर आप लोगों के लिए या नीचे कमेंट कर देता हूँ अगर आपने करना हो, लेकिन अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और जो ऊपर लिखा है जो ये ज्यादा समझ में आने वाला है ना, इसको मैं लिख देता हूँ। तो हर दफा फिल्टर भी क्या करेगा, मैप की तरह हर दफा उतनी दफा चलेगा जितनी लेंथ है। हर दफा चलने पे ये वाला फंक्शन चलाएगा, पैरामीटर में एक डिक्शनरी का पहला एलिमेंट दे देगा। ये जरूरी नहीं कि डिक्शनरी, अगर स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करेंगे तो स्ट्रिंग बार बार देगा, पहली दफा देगा, फिर दूसरी दफा देगा, फिर तीसरी दफा देगा, एंड सो ऑन। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। यहां से फिर मैंने स्टूडेंट को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, और वो चीज मेरे पास आ जाएगी, और वो फिर मैं उसी स्टूडेंट को कर दूंगा। अब मुझे एंड पे क्या करना था भला, सारी ईमेल और उनकी आईडीज को शो करना था। तो अब शो करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं फॉर लूप लगा देता हूं। फॉर लूप भी पढ़ा था ना हमने, उसमें मुझे स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स मतलब उस स्टूडेंट की लिस्ट पे चलो और ये चल जाएगा। और यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, प्रिंट, और उसमें मैं कहता हूं कि स्टूडेंट ईमेल, और वो कहां पे मुझे मिलेगी, ईमेल में, और आईडी किस तरह मिलेगी, और वो मुझे कहां पे मिलेगी, स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट आईडी। अब हमारी ऐप यहां पे होगी एक कंप्लीट। अब हम इसको चलाएंगे, रन करेंगे, अगर ये ठीक ठीक चल जाती है। अच्छा जी, वो क्या कह रहा है, इंटर द प्लीज इंटर द न्यू स्टूडेंट ईमेल एड्रेस, मतलब आप नई जो एंट्री करना चाह रहे हो उसकी ईमेल दो। तो हम क्या देते हैं, मे बी naveed@test.com, इंटर द आईडी ऑफ द स्टूडेंट यू वांट टू अपडेट। तो कौन सा अपडेट करें, 3 वाला कर लें। अच्छा जी, वो कह रहा है कि प्लीज इंटर द अपडेटेड ईमेल ऑफ स्टूडेंट यू वांट टू अपडेट। अच्छा, मेरे ख्याल से हमें क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग में भी सारी लिस्ट शो कर दें ताकि हमें पता हो कि पहले क्या वैल्यू आई थी और एंड पे क्या आई थी। ऐड करने के बाद करें या ऐड करने से भी पहले कर दें, इतनी ज्यादा हो जाएगी। अपडेट करने से पहले कर देते हैं ताकि हमें पता हो ऐड होने से बाद। तो हमने वही कोड कॉपी पेस्ट कर दिया ऊपर भी ताकि लिस्ट हमारे पास आ जाए। अच्छा जी, ईमेल एड्रेस naveed@test.com। अच्छा, अब क्या आ रहा है, 5 पहले से थे और एक हमने जो नया एंटर किया, 6 हो गए हैं टोटल। अब आप इनमें से कौन सी आईडी अपडेट करना चाह रहे हो, नंबर 3 कर लें। नंबर 3 हमने लिखा। अब वो कह रहा है प्लीज इंटर दी अपडेटेड ईमेल ऑफ स्टूडेंट यू वांट टू अपडेट। तो हम क्या कहते हैं उसको, स्टूडेंट टेस्ट @test.com। अच्छा, अब वो कह रहा है प्लीज इंटर दी आईडी ऑफ स्टूडेंट यू वांट टू डिलीट। कौन सा डिलीट करें, 4 कर दें।
अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्राइबेबल, नॉन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्राइबेबल, क्यों कह रहा है ऐसा? अच्छा जी, थोड़ा सा डीबग कर लेते हैं। यहाँ पे वो एरर बता रहा है स्टूडेंट जब फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास आ रहा है नन और बाकियों पे भी आ रहा है नन, वो क्यों आ रहा है भला? आप लोग भी बता नहीं ना रहे, तो रिटर्न नहीं लगाना था। जब उसको रिटर्न नहीं करते मैप के लूप में तो क्या होता है? अगर रिटर्न ना करे मैप के लूप में तो वो नन रिटर्न कर देता है, तो नम नन पे वो नहीं चलता ना, इसलिए एरर आ रहा था। ये कल बताया था मैंने आपको रास्ते में। तो इसको रिवर्ट कर देते हैं, अब ये चलना चाहिए प्रॉपरली। अच्छा जी, उसके बाद अब होपफुली चलेगा परफेक्ट जिस तरह चलाना चाह रहे हैं। एक पहले वाले इनपुट में ना थोड़ी स्पेस डालनी चाहिए, ये थोड़ा ना गड़बड़ कर रहा था। अच्छा जी, अब हम दोबारा से टेस्ट करेंगे उसको, पाइथन पीछे से चला लेते हैं। अच्छा जी, ईमेल एड्रेस एंटर करें जो न्यू स्टूडेंट ऐड करना है, naveed@test.com। तो अब ये सारी चीज़ें आ रही हैं naveed@test.com, आईडी भी आ रही है, नंबर 6 सब बिल्कुल सही है अभी तक। अब जिस नंबर को आपने डिलीट करना है, डेट विल बी दी 2, जिसको अपडेट करना है, तो 2 को अपडेट करके हम कह देते हैं स्टूडेंट टेस्ट। 2 की जगह पे टेस्ट लिख रहा हूँ अब मैं, gmail.com। तो वो सारा उसने रिकॉर्ड प्रिंट भी कर दिया है। अब वो कह रहा है इंटर द आईडी ऑफ स्टूडेंट यू वांट टू डिलीट। उसको हमें एंटर करने के लिए कौन सी डिलीट कर दें? 4 वाली। अच्छा, 4 वाली हमने डिलीट करी थी, 2 वाली अपडेट की थी और 6 वाली ऐड की थी। ये 6 वाली वो है जो हमने ऐड की है, और 4 वाली हमने क्या कर दी है? डिलीट। तो 4 वाली इसमें अब डिस्प्ले नहीं हो रही, और 6 वाली ऐड की थी, 4 वाली ये थी, और 2 वाली को उसकी ईमेल चेंज करके हमने क्या किया था? student@gmail.com। सही है। तो जो अच्छा हुआ बग आया, और वो बग ये था कि हमने मैप के अंदर इफ और एल्स दोनों में रिटर्न लगाना है। अगर हम रिटर्न नहीं करते तो नन रिटर्न हो जाता है। जब नन रिटर्न होगा तो बाकी चीजें उस पर वर्क नहीं करेंगे। ऑल गुड। तो यहां तक किसी को कंफ्यूजन? अब आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना है और टू डू ऐप बनानी है। जिस तरह हमने स्टूडेंट ऐप बनाई है, इसकी जगह पे क्या बनानी है? टू डू ऐप बनानी है। मतलब टाइटल, डिस्क्रिप्शन और डेट कि कब वो टास्क कंप्लीट होगा। नया टास्क आप ऐड करोगे, फिर किसी फाइव डिफॉल्ट टास्क क्रिएट करोगे, एक नया टास्क ऐड करोगे, एक टास्क को डिलीट करोगे, एक टास्क को अपडेट करोगे, और फिर सारे टास्क को प्रिंट करोगे। कर लेंगे? सही है। तो ये करंट एप्लीकेशन आपने पाइथन के अंदर क्रिएट करनी है। कोड में पुश कर देता हूँ।